ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा वो अभी चल रहा था उद्गल के क्या सभी द्रव्यों के जो सामान्य गुण थे वो हमने पढ़े और लगभग सभी से परिचय हमारा हुआ। मैं संक्षेप में एक एक लाइन में उनका फिर से आपको उनके बारे में जिससे आपको रिवाइज हो जाए। वो पढ़ने के बाद फिर अपन पुद्गल के विशेष गुण पढ़ेंगे क्योंकि ये सब सामान्य गुण हैं, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम दो द्रव्यों के बारे में विशेष वर्णन पढ़ेंगे, उनके विशेष गुणों का, जो है पुद्गल और जीव। इनसे हमारा पाला रोज पड़ता रहता है। तो देखिए हम जो जो गुण पढ़े थे अभी तक आप सबको याद भी होंगे, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था वस्तुत्व गुण, सबसे पहले पढ़ा था हमने अस्तित्व गुण और उसके बाद वस्तुत्व गुण पढ़ा था। तो अस्तित्व तो का अर्थ तो हम जानते हैं, द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, मतलब द्रव्य सदा काल से है और हमेशा रहने वाला है, ये अस्तित्व गुण है। फिर हमने वस्तुत्व गुण पढ़ा था कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य या परिणमन उसी द्रव्य के द्वारा होता है, कोई दूसरा उसको नहीं परिणमाता, और जो उसमें अनंत गुण होते हैं वो उनके माध्यम से अपने अपने कार्य को करता है। तीसरा हमने इसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था द्रव्यत्व गुण। द्रव्य गुण में क्या था, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन निरंतर अखंड रूप से चलता रहता है, एक पल के लिए भी वो रुकता नहीं। तो ये द्रव्यत्व मतलब फ्लो, जैसे हम द्रव पदार्थ बोलते हैं तो उनमें फ्लो रहता है, ऐसे समझ लेना उसको। फिर हमने पढ़ा था प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण में क्या था, द्रव्य की जिस शक्ति के कारण वह किसी ना किसी ज्ञान में झलकता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और अगुरु लघुत्व गुण हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, सदा काल उसमें बाइंडिंग रहती है। और फिर हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण क्या था, प्रदेशत्व गुण में जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। क्योंकि हम सब आकाश द्रव्य को हमको अवगाहन देता ना, और आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों में ये सारे द्रव्य रहते हैं। तो वो जहाँ रहते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आकार, कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं ना, जिसके कारण उनका आकार बनता है। तो उस आकार को का जो होता है उसको ही हम प्रदेशत्व गुण कहते हैं, क्योंकि हर एक द्रव्य कुछ ना कुछ प्रदेशों को ऑक्यूपाई करता है, सिंपल बात। तो ये हमने प्रदेशत्व गुण पढ़ा। और अब हम आज पढ़ेंगे पुद्गल के विशेष गुण और पर्याय। देखो ये जो आप पढ़ोगे बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत रोचक ये वृत्तांत है, और आपको सब जगह नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह आपको बिल्कुल शॉर्ट में मिलेगा पुद्गल का कि रूप रस गंध वर्ण वाला जो है पुद्गल होता है, लेकिन यहाँ अपन जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा अपन प्रैक्टिकल उसको पढ़ेंगे कि पुद्गल द्रव्य हमारे आसपास कहाँ है, कैसे रहता है, क्या क्या उसकी पर्याय होती हैं, जिससे हम कहीं भी भ्रमित ना हो। भ्रमित होने का हमारे बहुत सारा स्कोप है जीव में, और पुद्गल के कार्यों में, स्वरूप में भ्रमित होने का बहुत स्कोप है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। तो हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़ा, सब द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों में से मुख्य 6 सामान्य गुणों का स्वरूप देखा है ना। ऐसे तो अनंत गुण है। इस चर्चा के कारण द्रव्यों का सामान्य स्वरूप तो हमारे ख्याल में आ गया, परंतु प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता, विशेषता जिस कारण से जानी जा सकती है, उन विशेष गुणों के बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम बोले साहब ये कितने सारे मनुष्य घूम रहे हैं, तो मनुष्य तो घूम रहे हैं, उस मनुष्यों में से किसी खास को ढूंढना है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता जी है, तो उनमें कुछ विशेषताएं होंगी ना जो उनको दूसरों
दूसरे जीवों से अलग करती है, तो उससे हमें वो विशेष गुण जानने होंगे जिससे कि हम बाकी की भीड़ में से उनको अलग करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें। तो इसके लिए प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता, विशेषता जिस कारण से जानी जा सकती है, उन विशेष गुणों के बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। विशेष गुणों के द्वारा ही विशिष्ट द्रव्य कौन सा है, यह हम जान सकते हैं। जैसे जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि विशेष गुण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। इसलिए शरीर, हमें दिखाई देने वाली सभी चीजें, 5 इंद्रियों से ज्ञात होने वाली चीजें, ये सब पुद्गल हैं, इस बात का पता चलता है। ठीक है? जिसमें ज्ञान करने की योग्यता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, वह जीव द्रव्य है ना। एक तो एक ही द्रव्य है अनोखा, जिसमें ज्ञान करने की योग्यता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, वह जीव द्रव्य है। अधिक सूक्ष्म विचार करने पर एक बात ख्याल में आती है कि सच में देखा जाए तो द्रव्य या गुण ज्ञान में नहीं आते। हम बोला रस गुण ध्यान में आया क्या आपका, वर्ण गुण ध्यान में आएगा, नहीं आया, तो क्या ध्यान में आया, उनकी पर्याय ध्यान में आती है। द्रव्य या गुण ज्ञान में नहीं आते, मगर उनकी पर्याय ज्ञान में आती हैं, जानने में आती हैं। जैसे हम वर्ण गुण को नहीं जानते, परंतु वर्ण गुण की सफेद, लाल, नीली आदि अवस्थाओं को अर्थात पर्यायों को जानते हैं। अतः केवल गुणों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, गुणों के साथ साथ उनकी पर्यायों का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि पर्याय ही व्यक्त हैं, गुण तो अव्यक्त हैं, शक्ति रूप से विद्यमान है। तो उनके उदाहरण देते हैं तो अपन उनको उनकी पर्यायों का जिक्र करते हैं। जीव द्रव्य और उसके ज्ञान, सुख आदि गुण भी अव्यक्त हैं। जब हम बोलते हैं ना कि जीव कैसा होता है, जिसमें गुण हो, चेतना हो, ये सब हम बोलते हैं ना, तो ये बोलने से हमें दिखाई तो देते नहीं, वो ज्ञान गुण तो कैसे दिखाई देंगे। जीव द्रव्य और उसके ज्ञान, सुख आदि गुण भी अव्यक्त हैं, परंतु जानना यह पर्याय, तथा सुख दुख का अनुभव संवेदन करना यह पर्याय व्यक्त है। जैसा मुझे पता चल गया, मैंने जान लिया, क्या जान लिया, कि यहाँ कितने सारे मनुष्य खड़े हैं, तो ये मेरा जानने का एक पर्याय हुई, जानने वाले गुण की एक पर्याय हुई, जिसमें मैंने बहुत सारे मनुष्यों को जाना, बहुत सारे रसों का अनुभव किया, तो ये सब मेरी ज्ञान की पर्याय हैं। इसलिए आज हम विशेष गुणों की पर्याय के बारे में चर्चा करेंगे। पुद्गल द्रव्य की पर्याय हमें सदा इंद्रियों द्वारा जानने में आती हैं, हम उनसे परिचित हैं, इसलिए सर्वप्रथम पुद्गल के विशेष गुणों की पर्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों की चर्चा तो हमने द्रव्य का स्वरूप में देखी ही है, इसलिए अब मुख्यतः पुद्गल और जीव के विशेष गुणों की पर्यायों के संबंध में हमें समझना है। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि विशेष गुण हैं, यह बात तो हम जानते ही हैं। उसमें स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है। देखो कभी अपन ने सोचा, स्पर्श गुण जो होता है ना, उसकी 8 पर्याय होती हैं। कौन सी होती हैं? वे इस प्रकार से हैं: हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। ऐसे 4 जोड़े हैं। हल्का भारी में से एक समय में कोई एक ही पर्याय होती है, या तो हल्का होगा या भारी होगा। उसी तरह प्रत्येक जोड़े में से एक एक पर्याय होती है। जैसे कड़ा नरम में से एक होगा, रूखा चिकना में से एक होगा, ठंडा गर्म में से एक होगा। इसलिए पुद्गल के स्पर्श गुण की एक समय में एक साथ 4 पर्याय होती हैं। एक साथ 4 हो सकती हैं, क्यों वो भारी हो सकता है, हल्का भारी में से एक हो सकता है, कड़ा नरम में से एक हो सकता है, रूखा चिकना में से एक हो सकता है, और ठंडा गर्म में से एक हो सकता है। इस तरह से उसकी 4 पर्याय एक साथ होती हैं। नियमसार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में तो कथन आता है कि ये 4 पर्याय स्कंद की होती हैं। देखो ध्यान रखना, परमाणु क्या है? स्वतंत्र द्रव्य है, जिसमें और दूसरे परमाणु नहीं मिले हैं, उसको एक परमाणु, या वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य वो एक परमाणु ही है। तो कुछ गुण उसमें ऐसे होते हैं कि जब वो 2 या 2 से अधिक पुद्गल जो है बनकर मिल करके स्कंद बनाते हैं, तब कुछ गुण उसमें प्रकट होते हैं। जैसे
सिर्फ परमाणु में स्पर्श गुण की एक साथ दो ही पर्याय होती हैं, स्निग्ध या रुक्ष में से एक और ठंडा या गर्म में से एक। लेकिन बाकी सब कैसे निर्माण होता है, हल्का भारी, जब स्कंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परमाणु उसमें जुड़े, कितने परमाणुओं से वो बना, हल्का उसमें स्निग्ध और रुक्ष वाले जो है परमाणु आए, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि वो हल्के भारी हैं या कड़े नरम हैं। तो वो स्कंद जब बनते हैं तब ये पर्याय प्रकट होती हैं। स्पर्श गुण के संबंध में एक और मजे की बात याद आ गई। उद्गल द्रव्य में अनंत गुण होने पर भी उनमें से केवल स्पर्श गुण की स्निग्ध या रुक्ष पर्याय ही दो या अधिक परमाणुओं के बंध में कारण होते हैं। देखो बंध नाम का एक उसका गुण है ना, उद्गल में एक गुण है बंध नाम का, जिसमें कि एक से अधिक परमाणुओं का बंध हो जाता है। तो बंध क्यों होता है, इसका सबका एक प्रैक्टिकल रीजन है, टेक्निकल रीजन। क्या रीजन है कि आप अपन देखो कोई चीज को चिपकाते हैं, कागज को चिपकाते हैं, उसमें गम लगाते हैं, तो वो गम कभी तो ज्यादा लग जाती तो नहीं चिपकता, कम लगती है तो नहीं चिपकता, सही जगह पर नहीं लगे और सही प्रेशर नहीं आए तो नहीं वो चिपकता। तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ परमाणु ऐसे होंगे जिनमें चिकनापन होता है और किसी में रूखापन होता है। तो उस रुक्षेपन और चिकनेपन के कारण वो परमाणु एक दूसरे से बंध को प्राप्त होते हैं। उसमें डिग्री होती है कि कितनी डिग्री वाला कितनी डिग्री से बंधेगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। स्पर्श गुण के संबंध में उद्गल द्रव्य में अनंत गुण होने पर भी उनमें से केवल स्पर्श गुण की स्निग्ध या रुक्ष पर्याय की ही दो या अधिक परमाणुओं के बंध में निमित्त होती है। जीव द्रव्य में भी मोहनी कर्म, जीव द्रव्य के बारे में भी एनालॉजी साथ साथ भी बता दी है। जीव द्रव्य में भी मोहनी कर्म के उदय में जीव के जो मोह राग द्वेष परिणमन होते हैं वे ही नवीन बंध को कारणभूत होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम अपन कहते हैं ना कि साहब हमारे क्या कर, हर बार जो है नए नए कर्म बंद होते हैं, है ना। जब भी हमारे पुराने कर्म जब उदय में आते हैं तो उनके फलस्वरूप तुरंत ही नए कर्म बन जाते हैं, जब उनमें रिएक्शन करते हैं तो फिर से जब वो नए कर्म फिर उदय में आएंगे तो फिर से नए कर्म बन जाएंगे। तो ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। लेकिन इसमें एक एक तोड़ है, वो क्या है कि जो हमारे आठों कर्म हैं, 8 कर्म में से जो मोहनी नाम का जो कर्म है उसी में ये विशेषता है कि जब वो उदय में आता है तब उसके फलस्वरूप नवीन कर्म का बंध हो सकता है, हो जाता है अक्सर। जबकि बाकी के जो कर्म है वो अपना काम करते चले जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ था, ज्ञान का क्षयोपशम कम हुआ और वो उतना अपना कार्य करके वो समाप्त हो गए। जिस पर्याय में जितना कम रहना था उगाड़ उतना कम रहा, चला गया। फिर अगली पर्याय में अगला कर्म आएगा तब देखेंगे। ऐसे दर्शनावर्णी का है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, है ना, अंतराय और ये बाकी के जो 4 आघातीय कर्म है, इन सब का क्या एक खूबी क्या है कि ये एक पर्याय विशेष में प्रकट होते हैं और वो पर्याय में उनका आने के बाद उनकी निर्जरा हो जाती, उनसे नवीन कर्म बंद नहीं होता। नवीन कर्म बंद होता है खाली मोहनी कर्म के द्वारा। इसलिए हम राग द्वेष मोह की बात करते रहते ना, वो ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि वो न केवल जब वो आता है उदय में उस काल में हमारी मति भ्रष्ट होती है, बल्कि नए कर्म का फिर से बंध शुरू हो जाता है, फिर से नया कर्म बन जाता है। ये मोहनी कर्म की विशेषता है। ये उन्होंने हालांकि उद्गल के टॉपिक के साथ दे दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे उसको। तो जीव द्रव्य में भी मोहनी कर्म के उदय में जीव के जो मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं वे ही नवीन बंध को कारणभूत होते हैं। अब आप वापस अपने पुद्गल पे आ गए। रस गुण की 5 पर्याय होती हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। होता ना, हम जब भोजन करने बैठते तो हमको ये सारे चटकारे लेते ना, साहब ये तो सब थोड़ा नमकीन में ये हो जाए, है ना। तो वो खट्टा भी चाहिए, थोड़ा मीठा भी चाहिए, कड़वा चाहिए, कषायला चाहिए और चरपरा चाहिए। इन 5 पर्यायों में से एक समय में कोई भी एक ही पर्याय होती है इन 6 में से। गंध गुण की 2 पर्याय हैं, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध गंध गुण की 2 पर्याय हो गई। इन 2 पर्यायों में से कोई एक ही पर्याय एक समय में होती है, तो सुगंध हो गई या दुर्गंध हो गई। और मजे की बात क्या है कि वो सुगंध दुर्गंध जिसे हम कहते हैं वो सबके लिए एक सी नहीं होती। कोई सेंट कोई लगा के घूम रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे अंदर से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, और दूसरे को वो बड़ा इरिटेट करता है, वो एलर्जी हो तो वो सहन नहीं कर सकता।
तो सुगंध और दुर्गंध की जो पर्याय भी हैं वो रिलेटिव टर्म है। ये बात अलग है कि ज्यादातर लोग जो सुगंध जिसको मानते हैं ज्यादातर उसी को सुगंध मानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ लोगों को नहीं पसंद आती वो। तो इसलिए सुगंध और दुर्गंध जो दो पर्याय हैं, दो में से एक जो है हमको इष्ट होती है, कई लोगों को दुर्गंध भी पसंद आती है, जैसे पेट्रोल में से किसी को जो खुशबू आती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इन दो पर्यायों में से कोई एक ही पर्याय एक समय में होती है। वर्ण गुण की 5 पर्याय होती हैं, सफेद, लाल, काला, नीला और पीला। सफेद, लाल, काला, नीला और पीला, बाकी उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। उनमें से एक समय में एक ही पर्याय होती है। शब्द, यह एक स्कंध है। भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित होती है, इसलिए शब्द यह पर्याय है, गुण नहीं है। उस जाति के जो परमाणुओं का बंध होता है, स्कंद बनता है, भाषा वर्णना वाले परमाणुओं का जो बंध होता है, तो उनसे शब्द की ध्वनि निकलती है, शब्द निकलते हैं। क्रियावती शक्ति इस गुण की गति रूप पर्याय अथवा स्थिति रूप पर्याय होती है। क्रियावती शक्ति हम सुनते हैं ना, पुद्गल में और जीव में क्रियावती शक्ति भी होती है। तो क्रियावती शक्ति के कारण पुद्गल का मूवमेंट होता है या वो स्टेशनरी हो जाता है। ये दोनों चीजें जो है उसकी क्रियावती शक्ति के कारण होती है। उक्त संपूर्ण विवेचन से यह बात ध्यान में आती है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की पर्यायें तथा शब्द यह पर्याय ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। पुद्गल स्वयं अपनी पर्यायों को नहीं जानता। अपने विशिष्ट पर्याय के कारण पुद्गल को कुछ सुख दुख भी नहीं होता। इसलिए विशिष्ट पर्याय अच्छी है या बुरी है ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो पुद्गल की जो पर्याय प्रकट होती है ना, कि वो ठंडा हो गया, कि गर्म हो गया, कि चिकना हो गया, कि कड़ा हो गया, इसका ज्ञान किसको होता है? पुद्गल को तो होता नहीं। कितनी ठंड पड़ा लो, एक डेड बॉडी पड़ी है उसको आप बर्फ में रख देते हो, तो उसको अपन को डर लगता है कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि वो पुद्गल तो कुछ जानते ही नहीं। आज भी वैसी अवस्था है, जब मैं जीवित हूं तब भी मेरा शरीर मुर्दा ही है, क्योंकि उसमें होने वाली समस्त परिवर्तन को जीव द्रव्य जानता। पुद्गल स्वयं अपनी पर्यायों को नहीं जानता। अपने विशिष्ट पर्याय के कारण पुद्गल को कुछ सुख दुख भी नहीं होता। इसलिए विशिष्ट पर्याय अच्छी है या बुरी है ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम सोचते हैं कि भाई साहब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं डनलप के गद्दे पे सो रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, या मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। ये सब चूंकि पुद्गल पुद्गल पौद्गलिक शरीर और जीव इतने क्लोज हैं, इतने पास हैं, और एक दूसरे से ऐसे पानी और दूध की तरह से समाहित हो गए हैं कि हमें उनकी कौन सी क्रिया पुद्गल की कौन सी मेरी ये फर्क नहीं समझ में आता। देखो हम तो व्यवहार में ही कहते हैं कि साहब मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ठंडा अच्छा लगता है, मुझे गर्म अच्छा लगता है। तो वो ठंडा गर्म है किसकी पर्याय है? विपन्ना पड़ा वो तो पुद्गल की है। तो मैं क्यों सुखी दुखी हो रहा था? क्योंकि मैंने शरीर में मेरी सुख बुद्धि है, शरीर ही मैं हूं या शरीर ही मेरा है। शरीर सुखी हुआ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर दुखी हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ऐसी हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं। इसी कारण से हम पुद्गल की पर्यायों में आकर्षित रहते हैं। सारा झंझट इसी का ही है। हमको जो राग द्वेष होते इसलिए तो होते हैं। शरीर में होने, शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पंचेंद्री के विषयों में शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो शरीर का रखवाला बन बैठा हूँ, मैं जो शरीर का जो है अधिकारी स्वामी बनकर बैठा हूँ, चूंकि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मुझे उसका पता लगता है, और मैं सोचता हूँ ये मेरी पर्याय हो रही। मैं क्रोधी हुआ, मैं कषाई हुआ, मैं द्वेषी हुआ, है, मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, देखो मेरा हाथ क्यों, मैं कितना गर्म हो गया, कितना मुझे फीवर हो गया, हाय मैं मरा। ये सब क्या है? क्योंकि हम इतने इंटीमेट हैं शरीर के साथ में कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सब मेरी पर्याय नहीं है। हम तो बोलते हैं इसी से तो सुख दुख मेरा है, तो उसके माध्यम से ही तो आ रहा है। उसके माध्यम से क्या आ रहा है? मेरा जो उन वस्तुओं के प्रति राग है, वास्तव में मैं उस राग का ही वेदन करता हूँ। अपन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था ना, वैन जी ने भेजा था, जिसमें वो व्यक्ति जो है, जो बहुत दूर से चल के आता है और उसको बहुत तेज प्यास लगती है, तो उसको तो ठंडा पानी भी शरबत जैसा लगता है, और शरबत मिल जाए तो बहुत एंजॉय करता है। लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है,
उसको क्या शरबत और क्या पानी, उसे मजा ही नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या है, हम अपने रागी अवस्थाओं को, अपने राग को ही एंजॉय करते हैं कि मुझे पानी मिल जाए तो मजा आ जाए, ये मेरा राग, उस राग को मैं एंजॉय करता हूँ। शरीर में होने वाली जो अर्जेस हैं, भूख प्यास की अर्ज तो है ना, लेकिन वो अर्जेस शरीर को कोई दुख तकलीफ नहीं देती। उनमें रहने वाला मैं उनसे प्रभावित होकर के अपने आप को सुखी दुखी महसूस करता हूँ, और हर हाल में मैं अपने राग का ही वेदन करता हूँ, राग का ही उपभोग करता हूँ, उसी को एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। तो क्रियावती शक्ति, इस गुण को गति रूप पर्याय अथवा स्थिति रूप पर्याय कहते हैं। जिस गुण के कारण जीव गतिमान होता है या स्थिर होता है, वो उसका क्रियावती शक्ति है। बाकी द्रव्य नहीं होते ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कहाँ भागते दौड़ते रहते हैं, वो तो स्थिर है, जहां पर है वहां है। काल द्रव्य भी वही है। जीव में भी थोड़ी क्रियावती शक्ति होती है, जहाँ शरीर जाता है वहां आत्मा के प्रदेश भी जाते हैं, और वैसे भी आत्मा के प्रदेशों में योग नाम का एक गुण है जिससे वो वाइब्रेट होते रहते हैं। तो ये क्रियावती शक्ति जीव में भी है, लेकिन पुद्गल में बहुत दिखाई पड़ती है। उक्त संपूर्ण विवेचन से बात ध्यान में आती है कि स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें तथा शब्द, ये पर्याय, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल स्वयं अपनी पर्यायों को नहीं जानता, अपने विशिष्ट पर्याय के कारण पुद्गल को कुछ सुख दुख भी नहीं होता, इसलिए विशिष्ट पर्याय अच्छी है या बुरी है ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो रिलेटिव टर्म है। हमारी धारणा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी अवस्था अच्छी है। किसी को वज्रासन में बैठना अच्छा लगता है, किसी को पद्मासन में बैठना अच्छा लगता है, खड़गासन में जो है अच्छा लगता है। तो ये सब तो हमारी चाहत उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन पुद्गल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सब पर्यायों को जानने वाला जीव है, परंतु अज्ञानता के कारण इन पर्याय रूप ही मैं स्वयं हूं ऐसा वह मानता है। जो पर्याय हो रहे हैं वही तो मैं हूं, ऐसा मैं मानता हूं। शरीर की पर्यायों को पुद्गल की पर्याय ना मानकर अज्ञानी जीव उन्हें अपना स्वरूप मानता है। मैं गोरा, मैं हल्का, मैं भारी, मेरे हाथ नरम, मेरी बाल रूखे आदि हमने माना, तथा उनमें से विशिष्ट पर्याय को अच्छी या बुरी मानकर, इष्ट या अनिष्ट मानकर, बिना प्रयोजन ही सुख दुख मानते आए हैं। है ना, अपन देखो टीवी में कोई सीरियल देख रहे होते हैं, उसका कोई खास दृश्य जो है मुझे पसंद है, लेकिन मेरे और परिवार जनों को पसंद नहीं है, उनको कोई और चीज पसंद है। वो सारी जो पुद्गल की जो पर्याय तो है ना, ये सब जो टीवी के चित्र आदि हैं वो सब पर्याय हैं। तो उनमें भी मेरा आकर्षण जो है अपने अपने रागों के कारण, अपने संस्कारों के कारण उनमें आकर्षण रहता है। स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें तथा शब्द, यह पर्याय पुद्गल द्रव्य की है। इन पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, जीव तो मात्र उन्हें जानने वाला है, परंतु इस जीव ने इन सब पर्यायों का कर्ता स्वयं को माना। भाई साहब बहुत दिन हो गए, मैंने वो फला फला चीज खा रहा था इसलिए मैं दुबला हो गया, और अमकी चीज खाई थी तो मैं उससे मोटा हो गया था। है, तो खाया किसने और मोटा पतला कौन हुआ? ना तो जीव ने खाया और ना मोटा पतला जीव हुआ, हुए तो शरीर ना। शरीर के उसे मोटे पतले होने में जो भी प्रयोजन बने, जो भी उसमें निमित्त बने, उसके अनुसार से वो मोटा पतला हुआ, चर्बी बढ़ गई या चर्बी कम हो गई सब। लेकिन मैं मोटा हुआ, मैं गोरा हो गया, भाई किसी को कह दो आज बड़े गोरे लग रहे हो आप, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कितना खुश हो जाएगा। अरे जीव द्रव्य क्या गोरा और मोटा? तो देखो, इस जीव ने इन सब पर्यायों का कर्ता स्वयं को माना। जैसे कोई महिला बोले कि मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, रोटी नरम बनाती हूँ, रंगीन चित्र बनाती हूँ, मीठे स्वर में आवाज में गाती हूँ, ऐसा इस जीव ने माना। जीव इंद्रियों द्वारा इन पर्यायों को मात्र जानता है, परंतु यह जानने के साथ साथ उसमें सुख दुख मानकर यह जीव इन पर्यायों को मैं भोग रहा हूं ऐसा मानकर उनका भोक्ता बनना चाहता है। आज बहुत आनंद आया, क्या बढ़िया पिक्चर देख जाओ। आनंद तो आएगा जीव को ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उन पर्यायों में सुख मान रहा है। बाकी के जीव के अलावा जितने भी जो द्रव्य हैं, उन सबको ज्ञान नहीं होने के कारण उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता।
कि क्या चीज अच्छी क्या बुरी है, किसमें सुखी होना किसमें दुखी होना, लेकिन जीव को फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? कि जीव सोचता है कि इन सबका सृजन करता मैं ही हूं, मैं इन्हें एंजॉय कर रहा हूं, और वो भूल सिर्फ जीव ही करता है और कोई द्रव्य नहीं करता। गुलाब जामुन खाते समय मीठा इस रस गुण की पर्याय का हम ज्ञान करते हैं, परंतु उसमें सुख की कल्पना करके यह जीव उसमें रमणीय हो जाता है, उसके अंदर में क्या बोलना चाहिए, उसको एंजॉय करने लगता है। उसमें सचमुच सुख होता तो 7-8 गुलाब जामुन खाने पर हम रुकते नहीं, खाते ही रहते, है ना। ये खाली हमको एक भ्रम है, ये मैं खा रहा हूं। खुदगल का भी एक लिमिटेशन है, उसका जो यहाँ तक गला भर गया शरीर का तो कैसे खाएगा, तो इसलिए फिर वो एंजॉयमेंट समाप्त हो जाता। शरीर की दुर्गंध पर्याय नहीं सुहाती, तब उस पर सेंट का फव्वारा मारकर कोई सुखी मानता है, स्वयं सुगंधित हो गया ऐसा मानता है। सच पूछो तो जीव द्रव्य में गंध गुण है ही नहीं, इसलिए शरीर की दुर्गंध पर्याय भी जीव की नहीं है, तथा सेंट की सुगंध पर्याय भी जीव की नहीं है ना। एक एक चीज अपन बारीकी से एनालिसिस करेंगे तो अपना भ्रम टूट जाएगा। जीव 5 इंद्रियों के माध्यम से इन पर्यायों का ज्ञान करता है। 5 इंद्रियां ना हमारी, स्पर्शन इंद्रिय द्वारा पुद्गल के स्पर्श का, रसना इंद्रिय द्वारा रस का, घ्राण इंद्रिय द्वारा गंध का, चक्षु इंद्रिय द्वारा वर्ण का, और कर्णेंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। ज्ञान करने वाला जीव स्वयं है, इंद्रिय तो मात्र निमित्त है, माध्यम है। जैसे चश्मा मेरा उपकरण है, ऐसे ये इंद्रियां भी मेरा खाली उपकरण मात्र है। जैसे खिड़की में से बाहर का दृश्य देखते समय देखने का काम तो हम करते हैं, खिड़कियां नहीं करती। हमारी 5 खिड़कियां है ना, इंद्रिय रूपी। जब जिस खिड़की में से देखना हो मुझे वहां का दृश्य दिखाई देता। जब मैं नाक द्वारा उसके विषयों का को ग्रहण करता हूं तो मुझे गंध सुगंध का पता लग जाता। ऐसे ही 5 इंद्रियां मेरे लिए खिड़की जैसी हैं, लेकिन उन खिड़कियों में से झांकने वाला, उन दृश्यों का अर्थ समझने वाला, उसमें सुखी दुखी होने वाला या निर्विकार भाव से देखते रहने वाला मैं स्वयं हूं, जीव हूं। देखो इंद्रियों के द्वारा देखते और समझने के बाद भी मेरे अंदर एक गुण है कि मैं उनसे प्रभावित होऊं या ना होऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वर्तमान में मेरे राग द्वेष के कारण मैं उनसे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं, और जब मेरे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे तो मुझे इंद्रियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे दृश्य मैं देख सकता हूँ सीधा, जैसा अभी देख रहा हूँ उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं उस समय उनसे प्रभावित ना हो करके उनमें रागी द्वेषी नहीं होऊंगा, जो केवल ज्ञान आदि की दशा है। इसी तरह इंद्रियां स्वयं पुद्गल हैं, अचेतन हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। ब्रेन जिसे अपन कहते हैं ना, ब्रेन अथवा मज्जा तंतु भी पुद्गल है। जो मेरा ब्रेन है, जो ब्रेन की जो नस नाड़ियां हैं, जो मेरे सेल हैं, वो सब पुद्गल हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। उनके द्वारा ज्ञान करने वाला जीव ही है, और वही तो मैं हूं, है ना। पुद्गल इंद्रियां मुझे इसलिए मिली हैं कि मैं अभी कमजोर हूं। जैसे किसी की आंखें बहुत अच्छी हों तो उसे चश्मे की जरूरत नहीं ना, लेकिन अगर उसको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो अपन उपकरण आते हैं, कान की मशीन लगा दी, आंख की लगा दी, तो वो उसको सहायक होते हैं। लेकिन जिनके बहुत अच्छे हैं उन्हें इन उपकरण की जरूरत नहीं। तो वर्तमान पर्यायों में चूंकि मेरा ज्ञान का उघाड़ बहुत उत्तम जाति का नहीं है, इसलिए मुझे इंद्रियां मिली हैं जिनके माध्यम से मैं भली भांति उनका ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन फिर भी उतना स्पष्ट नहीं कर सकता हूं जितना कि केवल ज्ञानी करते हैं, है ना। उनके तो आंखों और इन सब की जरूरत भी नहीं, बिना इंद्रियों के उनका सारी पर्याय, सारे जीव उन सबको ग्रहण करने का उनके अंदर में शक्ति प्रकट हो जाती है। जीव स्पर्श का ज्ञान करता है, परंतु जीव में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए जीव को अस्पर्श स्वभावी कहा है, अस्पर्शी कहा है। तद्वत ही रस गंध वर्ण शब्द आदि का ज्ञान करने वाला जीव है, परंतु जीव में ये गुण या उनकी पर्याय नहीं है, इसलिए जीव को अरस अगंध अवर्ण अशब्द कहा जाता है। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं।
सारी पूजाओं में हमारे कहीं ना कहीं सब ये सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो अपन कहेंगे कि जीव को ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि अरंत सिद्ध इंद्रियों द्वारा नहीं जानते, परंतु आत्मा से प्रत्यक्ष जानते हैं। हम अभी कमजोर है ना, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। विश्व के सभी द्रव्यों को, गुणों को और उनकी तीनों काल की पर्यायों को वे केवल ज्ञानी एक साथ युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। सभी द्रव्यों को, सभी उनकी सभी गुणों को, उनकी सभी पर्यायों को, तीनों काल में होने वाली, तीन लोक में होने वाली समस्त पर्यायों को एक साथ जानते। अवधि मने पर्याय ज्ञान में भी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आत्मा को अपने आप को जानते समय, आत्मा का अनुभव करते समय इंद्रियों द्वारा जानना बंद करके ही अंतर्मुख होकर प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। जिस समय जब केवल ज्ञान होता है तो सारे इंद्रियों के विषयों से रहित होकर के जब स्वयं जीव लगता है, सारा उपयोग अटेंशन अपने में केंद्रित करता है, तो केवल ज्ञान हो जाता है। मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा और आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछिए। हाँ पूछिए। मेरा एक प्रश्न था सर जी। आपने जो जितने भी गुण बताए हैं हाँ। सब बेसिकली पुद्गल शब्द का अर्थ एक्चुअली पुद्गलों का एक कहिए कि स्कंद है। हाँ। स्कंद के गुण बताए हैं। आपने कहा कि पुद्गल पर से परमाणु में कोई भी इनमें से कोई गुण नहीं होता। सिंगल परमाणु है। सिंगल अणु में, ओके, सिंगल अणु में हाँ। इनमें से कोई भी चाहे स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी गुण नहीं होता है। ये नहीं, खाली स्कंद के गुण हैं। मैंने ये नहीं कहा। देखो मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। मैंने ये बोला था मैंने बोला नियमसार पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में तो कथन आता है कि वे चार पर्यायें स्कंद की होती हैं। चार पर्यायें कौन सी? जो अपन ने अभी पढ़ी थी, हल्का भारी, कड़ा नरम, है ना, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, ऐसे चार जोड़े हैं ना। तो इसमें से उन्होंने लिखा, तो खाली स्पर्श गुण की जो पर्याय है। हाँ, तो उन्होंने लिखा कि सिर्फ परमाणु में स्पर्श गुण की एक साथ दो ही पर्याय होती हैं परमाणु में। कौन सी? स्निग्ध या रुक्ष में से एक और ठंडा या गर्म में से एक। अच्छा अच्छा, बाकी गुण जो कि मौजूद रहते हैं हाँ, परमाणु। बाकी के जो है ना वो प्रकट होते हैं जब वो स्कंद बनता है। नहीं प्रकट, लेकिन गुण तो होते ही हैं। गुण तो होते ही है, गुण तो होते ही है, लेकिन वो स्कंद बनने के बाद पता लगता है उनमें इस विशेष रूप और से। बाकी ये जो गुण बताए आपने, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी हो, हाँ ये रिलेटिव है। एक्चुअली में जो जैसे रंग है, जी, रंग में आपने कहा 5 रंग हो सकते हैं, बराबर। वर्ण जो है 5 हो सकते हैं, लेकिन हाँ 5 की जगह पर उनके कॉम्बिनेशन, उनके बीच हाँ के हाँ जो हाँ, और वो तो बहुत सारी चीजें हो नहीं सकती हो हैं। सकते। अनंत गुण होते हैं। अपन सुगंध और दुर्गंध में से भी अगर लगाए ना, तो वैसे मुख्य रूप से तो रिलेटिव यही है। है वो। हाँ, मुख्य रूप से तो यही है, लेकिन उसमें भी किसी को बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, यार ये इसको सुगंध मानूं कि दुर्गंध मानूं। हाँ, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है। ठीक है। ऐसे अनंत गुने हो चीजें होती हैं। और जैन पूछिए। साहब, हाँ जी। जैन साहब, हाँ बोलिए। आपने ये बताया जैसे आपको भूख लगती है, जी। प्यास लगती है, हाँ तो ये तो भाव ही इसको महसूस करते हैं। हाँ हाँ शरीर की भूख लगती है और हाँ प्यास हाँ लगती है, हाँ, और उसका फिर आनंद होता है, या खट्टा है, चिरपरा है, मीठा है, रसमीला है। बराबर। तो इस स्थिति को दोबारा से जरा बताएंगे। हाँ देखो ऐसा है, जो शरीर में, शरीर का एक तंत्र है, एक मैकेनिज्म है। जैसे या अपन कोई जो हॉपर होता है ना, जिसमें अपन कोई चीज फीड करते जाते हैं और वो नीचे या से उसका कन्वर्ट होता हुआ निकल जाता है, हॉपर में डालते हैं या ना। अब वो या हॉपर खाली हो गया मान लो, ये चक्की हाँ चल रही है ना, चक्की का हॉपर खाली हो गया, तो उसको जी, देखेगा कौन? वो जो उसका चक्की का मालिक है। वो हाँ देखता है कि यार इसमें कम हो गया, अभी और डालूं। तो कैसे पता लगा? और साहब आवाज बदल गई, इससे पता लग गया मुझे कि इसका अनाज खत्म हो गया। जी, ऐसे ही शरीर में होने वाली जो प्राकृतिक अर्जिश है कि मेरा हाँ ब्लेडर भर गया, अब मुझे जो है पेशाब की हाजत हो रही है, तो हाजत तो मतलब शरीर में वो डेफिशिएंसी या वो जो कार्य हुआ, क्रिया हुई कि ब्लेडर भर गया, लेकिन ज्ञान शरीर को नहीं है। यस यस, मैं बहुत ज्ञानी हूँ और शरीर के अंदर पूरी तरह से मैं व्याप्त हूँ। मेरे सारे जो आत्मा के प्रदेश हैं वो शरीर के सब प्रदेशों में पूरे छाए हुए हैं।
जी तो कौन सी घटना ऐसी होगी जो मुझे नहीं मालूम होगी? जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरा वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर गया है और अब कुछ कबाड़ा हो सकता है, तुरंत मुझे ज्ञान हुआ कि ये शरीर अब जो इसका धारण नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मुझे अर्ज हुई। इसी तरह भूख की हुई कि जब मेरे जो परमाणु इस योग्य हो गए, वो हॉपर में से अनाज कम हो गया ना, तो अब वो जो है परमाणु, वो मेरी चक्की रुकने वाली है। तो रुकने वाली है तो तुरंत जीव को ज्ञान हुआ और जीव ने उसको फीडिंग शुरू कर दी और उस प्रोसेस को उसने एंजॉय करना शुरू किया। जब मैं इसमें से ये फीड करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, वो फीड करूं तो अभी एक चक्की को मैं डालने वाला जो व्यक्ति है, वो ज्वार भी पीस रहा है, वो गेहूं भी पीस रहा है, चना भी पीस रहा है। अब मान लो कि उसकी अपने जो है कुछ संस्कार हैं, कुछ अपने आकर्षण है, वो कहता मुझे जो है ना वो मक्का पीसने में मजा नहीं आता, जब गेहूं इसमें जाता मुझे अच्छा लगता है। अरे चक्की ने थोड़ी कहा कि भाई मैं नहीं पीसूंगी, गेहूं को पीसूंगी या दूसरी चीज को नहीं पीसूंगी, ये मेरा अपना पर्सनल जो है नजरिया है। ऐसे ही जीव ने अपने राग के कारण से ये नजरिए बना लिए हैं कि ये खाऊंगा तो अच्छा लगेगा, वो पीऊंगा तो अच्छा लगेगा। ये उसके अपने पर्सनल जो है उसकी प्रेफरेंस उसने बना ली है अपने राग द्वेष के कारण, अपने संस्कारों के कारण। कुछ लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, कि इसको मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये उनकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है जीव की, लेकिन शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि दो चीजें हुई। हाँ एक तो शरीर की जो अर्ज हुई डिफरेंट हाँ फैकल्टीज में, बिल्कुल और उन अर्जेस को सेटिस्फाई आपने किया वो अपने ज्ञान से, बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो एक चीज हुई। हाँ मगर उस प्रोसेस को अगर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया हाँ अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर, हाँ वो बंध के कारण बनते हैं। हाँ। अरे मुनिराज आहार लेते हैं ना अपन, उनके आहार लेने में और हमारे आहार लेने में क्या फर्क है? वो समझ गया बस मैं, उतनी सी वो बात ही है। हुआ कि मतलब उसको एंजॉय करना, उसका उसमें आनंद हाँ लेना शुरू किया, बस तो बस हम बस बस उसमें क्या कहते हैं रागी हो गए, हाँ और उस राग से हमारे कर्म बंद हुए। बिल्कुल। देखो इसी बात को लेके तो वो कहा गया है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा का कारण बनते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, यस है यस। ना, बर्णी जी ने भी लिखा है, सबने लिखा है। तो वो उसका अर्थ ये नहीं कि भोग जो है निर्जरा के कारण है, बल्कि क्या है, चूंकि ज्ञानी जब जब भोग की अवस्था में होता है तब भी वो उसमें जो तटस्थ रहता है, उस काल में भी तटस्थ रहता है। और निर्जरा तो होती रहती है जीव की, पुराने कर्म उदय में आते हैं और चले जाते हैं, तो निर्जरा उस काल में भी हो रही है जब वो भोग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस समय उसका निष्क्रिय भाव रहेंगे तो निर्जरा हाँ होगी। बस, ठीक है निर्जराएं तो ठीक हमारी हमेशा हो रही है, हर समय हो रही हैं। है। यस लेकिन मोहिनी कर्म का कारण ये बनता है कि जिस समय मेरी पिछले मोहिनी कर्म की जराशी निर्जरा हुई, उसी समय मैंने नया बंद कर लिया। तो जैसे मेरे पुण्य कर्म के उदय के कारण मुझे कोई उत्तम भोजन आदि मिले, और उसमें जैसे ही वो मिले, पुण्य का फल मैंने भोगा कि आज तो क्या आनंद आया है और मैंने कौन से अच्छे काम किए थे, जिसकी तुरंत नए कर्म बन गए। और आज जो अपने मुनिराज हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल स्वाद लेते ही नहीं। मतलब शास्त्रोक्त विधि तो यही है, अब पर्सनल बात सबकी अलग अलग। तो और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ सर, विपुल बोल रहा हूँ। एक प्रश्न था इसी संबंध में, थोड़ा सा समझने के लिए कि हाँ जब तक ये मतलब वैसे तो क्लियर है कि सम्यक दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बहुत ज्यादा उस स्टेज पे पहुंच गए, लेकिन हाँ जब हम किसी चीज से सेटिस्फाई हैं, सपोज मैंने भोजन किया और अ, उसमें मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ, और या फिर कोई मूवी देख ली या कुछ, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर टाइम दुखी ही रहो। और मतलब अगर आप सुखी हो तो हाँ सी, या तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो या बहुत ज्यादा दुखी हो, दोनों में ही कर्म बंद होता है। हाँ लेकिन अगर जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, तो अगर हम किसी भी अवस्था में हैं तो सुखी तो रहना अच्छी बात है ना। अगर सुखी नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे, तो दुखी रहने में तो और ज्यादा कर्म बंद होगा। हाँ। आपका कहने का अर्थ यह है कि जब वो जो पुद्गल सामग्री है उनका भोग करते समय अगर आनंद आए तो आनंद लेने में क्या हर्ज यस है यस। ना। तो देखो ऐसा है कि जो भोग आदि जो मिलते हैं वो पुण्य के फल में ही मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने अच्छे काम किए थे इसलिए वो सामग्रियां मिली, और उन सामग्रियों को बाय एंड लार्ज सभी जो है अच्छी मानते हैं। जब उत्तम भोजन मिल रहा है, एक उत्तम जो है अपने सगे संबंधी मिल रहे हैं, अच्छा घर मिल रहा है, तो उसको अपन एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एंजॉय करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं उसमें फूल जाऊं, अभिमान करने लगूं,
जो आप भी मानेंगे कि अभिमान करना तो ठीक नहीं है। तो दूसरी स्थिति हो सकती है कि मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ कि भाई आज क्या बढ़िया भोजन मिला है, या आज कितनी बढ़िया चीज मुझे मिली है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो एंजॉय करने में एक तो चूंकि मेरी भूल है, अभी वर्तमान मेरी स्थिति क्या है, हम सब मिथ्या दृष्टि हैं। तो मिथ्या दृष्टि होने से जो अपन ने जो कुछ अभी टॉपिक पढ़ा, ये सब पुद्गल की चीजें हैं, इनसे जीव का कुछ अच्छा भला नहीं होता, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। हम कितना ही समझ लें, हमें कितना भी कोई समझाए, लेकिन अंदर से हम इन चीजों से विरत अभी नहीं हो सकते। हमें उनमें कुछ ना कुछ तो जो है राग के कारण, अभी हमारा रागी है ना, तो उनमें एंजॉयमेंट हमको लगता है। अभी जो दूसरी श्रेणी के, इससे ऊपर की श्रेणी के जो लोग हैं जिनके राग कम होने लगते हैं, उनको साथ साथ ये भी पता लगता है कि ये सब जो भौतिक वस्तुएं मेरे किन्हीं पुण्य के कारण इकट्ठी हुई हैं, और जैसा अपन ने अभी पढ़ा ना, ऐसा चिंतन भी मैं साथ साथ कर सकता हूँ। अभी एकदम मेरा वो जो पर्याय से जो मुझे सुख मिलता है वो जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा राग बना हुआ है, अभी वो जाएगा नहीं, मोहिनी कर्म जब तक है। लेकिन साथ साथ मैं अपना चिंतन भी तो ऐसा रख सकता हूँ कि देखो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, ये सब जो है मेरे पुण्य पाप का खेल है, जिसकी वजह से पर्याय प्रकट हुई हैं। वास्तव में तो मैं ज्ञानी ही हूँ। जो अपन ने जो कुछ पढ़ा उसका चिंतन तो अपन कर सकते हैं ना, ये कोई रोक सकता है चिंतन से? कोई नहीं रोकेगा। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में अपनी मिथ्या दशा में उनसे होने वाला जो मुझे आनंद है, सो कॉल्ड आनंद है, उसका उपभोग मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं दुखी नहीं रह रहा हूँ। लेकिन साथ में अगर ये चिंतन मैंने सीरियसली किया, तो मेरा वो जो मोहिनी कर्म है, जिसके कारण मेरे कर्म बंद होते हैं, वो कम होता जाता है, हल्का होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। ज्ञानियों की ये तो दशा होती है, एकदम तो ज्ञानी कोई बनता नहीं। अभी ये बात जैसे हमने और आपने पढ़ी, ये सुनी, ऐसे कितने जीव होंगे जिनके ज्ञान में ये सुनने को पढ़ने को मिला होगा? 99% लोगों को नहीं मिला, लेकिन अपन को मिला, तो अपना चिंतन सुधरने लगेगा। तो विपुल जी, धीरे धीरे करके हम जो वृथा में इन चीजों को एंजॉयमेंट मान रहे हैं, वो हमारी समझ बदल जाएगी। नहीं जब तो तक फिर नहीं इनका बदलेगी तब तक ऐसे रहेगा। इनका जो प्रश्न है, जो मैं समझता हूँ, हाँ आपने पार्शली तो एक्सप्लेन किया जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ इनका प्रश्न है कि मैं दो दो स्थितियां हैं, एक दुखी होना, एक सुखी होना। हाँ। तो अगर मैं सुखी होता हूँ तो दुखी होने से तो अच्छा है ना, ये कहना है इनका, नहीं, वो जहाँ तो तक मैं बता दी। समझता देखो, हूँ। दोनों ही स्थितियां दुखी सुखी होना इसलिए होती हैं कि हम उसको इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं करते हैं। यस, ये जो वस्तुएं मुझे मिली हैं, ये अच्छी मिली हैं, तो ये मुझे इष्ट की कल्पना करने से मैं सुखी जैसा होता हूँ, और कोई खराब चीज मिल जाए तो मैं दुखी होता हूँ। ये तो एक बस कर्म तो स्वाभाविक दोनों में ही प्रतिक्रिया, बनेंगे साहब। दोनों में कर्म बंधेंगे। तो हाँ, जब जब वही तो जब तक बताना हम चाहिए। तटस्थ भाव में नहीं आएंगे, तब तक कर्म बंधन रुकेगा नहीं। यस, लेकिन वर्तमान दशा में जब तक मैं अज्ञानी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे इस तरह के भाव आते रहते हैं। तो उससे निकलना है ना अपन को। तो निकलने के लिए इससे जरूर सोचना है। देखो, चक्रवर्ती भी भोग भोगता है। अपन ने भोग भूमि के जीवों की दशा भी पढ़ी कि यस, भोग भूमि के जो जीव हैं उनको इतने भोग मिलते हैं, और निरंतर मिलते हैं, वो सहज में ही भोगते हैं। वो सहज में भोगते हैं, और कितनी काल तक मिलते हैं। यस। तो वो भी तो एक स्थिति है ना, वो दुखी होकर थोड़ी भोग रहे हैं। हम्म। लेकिन वो उन संयोगों को ये मान के चल रहे हैं कि ये संयोग हैं। मैंने पहले, अब देखो, जब देवगति में कोई जीव उत्पन्न होता है, देवगति में, तो चारों तरफ जैसे उत्पन्न होते ही जवान हो जाता वो, और उसको चारों तरफ का नजारा देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे मैं कहाँ आ गया, इतने सारी देवांगनाएं, इतने सारे देव मेरे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ये कौन है, इतनी बढ़िया सुगंधित जगह है, ये सब कहाँ से आई? तो उसको तुरंत जो है अवधि ज्ञान से पता लगता है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई उत्कृष्ट पुण्य किए थे, वो पुण्य भी उसे याद आते, जिसके कारण से मुझे ये दशा प्रकट हुई। तो अगर वो सम्यक दृष्टि देव है, तो उसको कोई बहुत उसमें विस्मय नहीं होता, और ना उसको अच्छा मानता है। वो ये मानता है कि हाँ ठीक है, मेरे इस पुण्य की वजह से ये सब मिला है, और वो उसमें जो है वो उसको एंजॉय करने का मतलब है, उनको भोगता भी है। देखो, एंजॉय करने में और भोगने में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। भोगने का अर्थ है, जैसे आपको जिस पर्याय में मिले हैं, आप मनुष्य बने हो, तो आप मनुष्य से पशु थोड़ी बन जाओगे। तो मनुष्य में होने वाले जो भोजन आदि हैं वो आप करोगे, मनुष्य में होने वाले जो कार्य हैं वो आप करोगे, जो अपने जो सामग्री आदि है उनको संभाल के रखोगे, वो आपको अच्छा लगेगा। तो वो आप उसके हिसाब से उनको भोगेंगे तो सही, लेकिन उनमें गृद्धता रखना, ये अरे कितना धन मेरे पास आ गया, उसको कैसे भोगूं, मैं एक साथ पांचों इंद्रिय के भोग कैसे भोगूं, उनमें गृद्धता आना, उनकी तीव्र लालसा होना, और मात्र उनको भोगना, दोनों में फर्क है। वो भोगना दो तरह का भी हो सकता है, एक तो सुखमय भोगना और एक दुखमय भोगना। जैसे किसी को कर्म आ गया, जो कर्म जो नरक में चला गया, तो वो कर्म भोग रहा है,
लेकिन कर्म भोगते समय भी वहां नारकी जीवों में से कुछ को सम्यक दर्शन हो जाता है। जिस समय वहां उत्पन्न होते हैं तो उनको उत्पन्न होते ही एक क्षण के लिए भाव आते हैं कि मैं इस निकृष्ट पर्याय में कैसे आया, और उसको तुरंत पता लग जाता कि मैंने कौन से अशुभ कार्य किए थे। उतनी देर के लिए प्रकृति मौका देती है और उसमें बहुत सारों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारी वर्तमान दशाएं चल रही हैं, जैसी आपको मिली है, आपसे ये थोड़ी बोलना है कि आपको अगर अच्छे संयोग मिले हैं तो आप दुखी होकर के बैठे, या दुखी वाले मिले हुए हैं तो आप दुखी होकर के बैठे। नहीं, सुख और दुख क्या पर्याय हैं, किसकी पर्याय हैं, कैसे आ गई हैं, उनको बराबर जान करके जिस स्थिति में है आप उसको, आप चाहे भोगिए, उसे हम एंजॉय करना कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हम उनको बराबर जाने जानकारी में कि वो क्यों घटित हो रहा है। उनमें गर्दताएं ना करें कि ये भोग मुझे दोबारा मिले, या ये शोक रोग आदि हैं ये मुझे ना मिले। ऐसी दोनों तरह की कल्पनाओं से परे हट करके कर्म रहस्य को समझते हुए और अपनी पर्याय को भोगना, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या विपुल जी क्लियर हुआ क्या? हाँ जी सर, बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जैन साहब, मेरा थोड़ा क्वेश्चन विपुल जी से रिलेटेड है। हाँ तो उन्होंने कहा कि जो अभी को आनंद मिल रहा है या हमको जो हम रस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो सुखी होना में कोई बुराई नहीं है। हाँ यदि जैसे मुनि लोग हैं, क्या वो सुखी नहीं है? भाई वो तो खाने में इतना रस नहीं लेते हैं, देखो, या वो इतना आनंद नहीं लेते, डंलप के गद्दों पर नहीं सोते, एसी नहीं लेते, क्या वो दुखी हैं? देखो, सुख किसकी पर्याय है? सुख गुण जीव का गुण है, वो उद्गल का गुण नहीं है। तो वास्तव में एक सुखी होना, नैसर्गिक रूप से सुखी होना, क्योंकि मेरा गुण है वो, और एक जो है कल्पनाओं में सुखी होना, वो मेरी भूल है। शरीर के माध्यम से होने वाले जो स्पर्श आदि के जो सुख हैं, वो मेरी कल्पनाएं मात्र हैं। उनके माध्यम से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं सुखी हो गया, जबकि एक वास्तविक जो सुख गुण प्रकट होता है, जो कि जो केवल ज्ञानियों को होता है, वो सुख गुण मेरा नैसर्गिक गुण है। जैसे फूलों के अंदर में प्राकृतिक रूप से सुगंध पाई जाती है, लेकिन उसका एसेंस बना करके या कोई आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेटिक बना करके वो खुशबुएं क्रिएट करना, वो तो आर्टिफिशियल है। उसी तरह से, और जो फूल जो है नैसर्गिक है, तो उसमें से जो खुशबू है उसका स्वभाव है। ऐसे ही सुखी होना जीव का स्वभाव है। कैसे स्वभाव है? उसकी आत्मा में ही वो गुण है। अपनी पर्याय में अपने आप को स्थापित करके उसको परम सुख मिलता है। जितना जितना हम जो है अपनी आकुलताएं कम करेंगे, भोगों को प्राप्त करने की, भोगों को भोगने की, सब तरह की आकुलताएं ज्यों ज्यों कम होंगी, त्यों त्यों जीव अपने नैसर्गिक सुख गुण के कारण सुखी होगा। ये जो कल्पना है ना कि मैं डनलप के गद्दे पे सोया तो मैं सुखी हो गया, और सुखी कौन हुआ? सुखी तो वास्तव में वो शरीर जो है आराम से पड़ा हुआ है, उसको देख देख करके मुझे लगा कि मैं सुखी हो गया। इस शरीर के स्पर्श गुण का पता भी शरीर को तो नहीं होता ना, उस स्पर्श गुण का पता मुझे होता है। ये कितना सुखद हो रहा है शरीर के साथ। शरीर में कांटा लग गया तो उसका आभास भी जीव को ही होता है। तो इस तरह से मैंने उस दिन बताया था कि जितने भी पंचेंद्रिय के भोग हैं, उनमें ये जीव कल्पना मात्र से सुखी दुखी महसूस करता है। चाहे वो दैहिक संबंध हो स्त्री और पुरुष के, चाहे भोजन संबंधी हो, कोई भी भोग समझ लो, उसमें हम कल्पना मात्र से सुखी या दुखी होते हैं। उन शरीरों के माध्यम से क्या सुखी दुखी होंगे हम, क्योंकि उन क्रियाओं में आत्मा तो पार्टिसिपेट नहीं करता, शरीर ही करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि क्योंकि शरीर मेरा है इसलिए मैं सुखी दुखी हुआ। 100% ये हमारा एजम्पशन वाला सुख या दुख होता है, ये हमारा वास्तविक सुख नहीं होता। वैसा सुख, अब जो मुनिराज की आपने बात करी, मुनिराज चूंकि उस धर्म मार्ग पर चल रहे हैं ना, उनकी चारित्र गुण की वो पर्याय विकसित हो जाती हैं, जिनको उन आकुलताओं रहित सुख का दर्शन होने लगता है, वो उनका वास्तविक सुख होता है। ठीक है शरण जी? बिल्कुल सही। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अभी आधा पेज और है, इसमें अपना इसको कंक्लूड करूंगा मैं। मैं भी आपको म्यूट नहीं कर रहा हूं। शास्त्रों में पुद्गल का इतना सब वर्णन आता है, वह केवल पुद्गल को ठीक तरह से जानने के लिए नहीं है,
मगर ये सब गुण पर्याय पुद्गल की हैं, जीव की नहीं है, ऐसा समझने के लिए है। शरीर से भेद ज्ञान करने हेतु शरीर के लक्षण यानी पर्यायों का विस्तृत कथन शास्त्र में आता है। देखो वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो प्रश्न पूछते ना, 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन में अब जो सामने बैठा हुआ है ना वो बड़बड़ाता रहता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए ये होगा। रूल आउट करते जाते ना। सब्जी लेने के लिए मैंने बताया कि भिंडी लेने गया, तो उसको जब जब लक्षण बताए तो उसने सब रूल आउट किया कि ये लौकी भिंडी है नहीं, ये तोरई भिंडी है नहीं, ये परवल भिंडी है नहीं, तो इसमें भिंडी जो बची हुई है वो ये भिंडी होगी। तो ये जो हम पुद्गलों के बारे में इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा और पुद्गल का इतना व्यापक संबंध है कि हम कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये मैं तो नहीं। जैसे अभी अपन ने जो प्रश्न पूछे कि डनलप के गद्दे में सोने में कौन सुखी हुआ और जंगल में चलने में कौन सुखी हुआ। तो इसी तरह की भ्रांति हमको ना हो जाए, इसलिए पुद्गल के गुणों को विस्तार से बताया गया है। वहीं तो भ्रमित होते हैं हम, बाकी द्रव्यों में भ्रमित होते नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, शरीर से भेद ज्ञान करने के लिए शरीर के लक्षण यानी पर्यायों का विस्तृत कथन शास्त्र में आता है। तो देखो एक दिन की चर्चा में हमको अभी ये हमारा भ्रम टूटने वाला नहीं है, इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। कौन सी क्रियाएं जीव की है, कौन सी शरीर की है, कौन से भाव जीव के हैं, कौन से शरीर के हैं। ये सब पर्याय मैं नहीं ऐसा जानने मानने से एकत्व बुद्धि का नाश होता है। ये पर्याय मेरी नहीं है ऐसा समझते ही ममत्व बुद्धि का अंत होता है। कितना मुझे ममता होती शरीर में, अरे मैं मर गया, मेरा हाथ जल गया है ना, मुझे ये कितना सुखद अनुभूति हो रही है, कितना ये कोमल स्पर्श है, ये सारे स्पर्श मेरे नहीं। ये जान लेने से शरीर और में भेदपना आ जाता है। इन पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय होते ही कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैं दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये हमने सिद्धांत पढ़ा ना। और शरीर भी एक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए मैं इसका अच्छा बुरा नहीं करता। लेकिन वो कहने में तो आता है कि साहब देखो मैंने ही तो शरीर की मालिश की, मैंने ही शरीर को भोजन पहुंचाया, और आप कैसे कह रहे हो कि मैं इसको सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये हमारे बहुत बारीक बारीक चीजें ना, ये फौरन समझ में आती है। तो वास्तव में शरीर की उन अवस्थाओं में मेरे भाव निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन शरीर अपनी सारी क्रियाएं स्वयं ही करेगा। और जैसे शरीर उठ के खड़ा हो गया, जैसे मैं बहुत दिन से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे को कुछ तकलीफ थी, अभी कुछ वो रामदेव जी ने मुझे कुछ आसन बता दिया, मैं उठ के खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो मैंने 2 भाव मेरे अंदर आए कि शरीर को मैंने ही खड़ा किया योगासनों के द्वारा, और दूसरा एक अब मैं खड़ा हो गया हूं, अब मैं खड़ा हो गया हूं तो कितनी अच्छी बात है। तो शरीर की उस अवस्था से सुखी होने वाला मैं ये जान गया हूं कि मैं परद्रव्यों का कुछ नहीं करता। बोले अरे साहब कैसे क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो मैंने उसको खड़ा किया ना शरीर को, और आप बोल रहे हो कि मैं परद्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता। अगर शरीर में उस समय अपनी क्रियावती शक्ति के कारण अगर उसकी वो अवस्था वैसी होनी है, ऐसी योग्यता उसके अंदर उत्पन्न हुई है, तो वो शरीर के अपने कारण से हुई है। मेरा भाव अवश्य उसमें था कि मैंने सोचा ये शरीर खड़ा हो जाए, और उसी समय शरीर खड़ा भी हो गया। तो मैंने ये मान लिया कि मैंने इसको खड़ा किया। अगर शरीर में योग्यता नहीं होती तो मैं तो शुरू से ही उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था ना। तो यही भेद विज्ञान करना है कि जब जिस अवस्था में मेरे भाव निमित्त बन जाए, वहां मुझे ऐसा समझ में आता कि मैंने ही किया। लेकिन ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, अपनी अपनी योग्यता से और अपना अपना काम करते हैं। ये हमको अभ्यास करना है, तो इसलिए बोल रहे हैं जी। एक स्थिति ऐसी बनती है, हाँ मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ आपका एक शोल्डर फ्रोजन हो गया, हाँ आपको एडवाइस किया कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, हाँ, जैसे आपने रामदेव का वो उदाहरण दिया। हाँ और वो फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइज बताई, आपने की, और आपका फ्रोजन शोल्डर क्या कहते हैं ठीक हो गया। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ आपने वो भाव किए हाँ, और उन भावों से वो एक्सरसाइज की, बराबर। और एक्सरसाइज करने से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज आए, हाँ जो डिजेनरेशन हुआ था वो जनरेट होके
दोबारा से हुए, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर की स्थिति नॉर्मल स्थिति में आई, हाँ तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है, केवल आपके भाव निमित्त बने वहाँ। हाँ, वो भी बहुत बड़ा निमित्त है, बहुत हाँ प्रगाढ़ निमित्त है, क्योंकि हाँ, शरीर में तो ज्ञान है नहीं। भाव के निमित्त ने ही आपने शरीर के उस विकार को दूर किया, हाँ उस एग्जाम्पल को लेके, उस पर्टिकुलर टेक्निक को लेके, हाँ, उसमें यही देखो, हुआ ना। बिल्कुल सही है, उसमें एक संधि है बीच में। संधि हाँ। क्या है कि अपन मान लेते हैं अपन के साहब ऐसे नहीं तो कान ऐसे पकड़ लो, या मैंने नहीं किया तो शरीर की क्रियाओं से नहीं किया, लेकिन भावों से तो किया ना। हम ऐसा मानने लगते हैं, हम बोलते चलो ये बोल रहे हैं भाव से किया, तो चलो भाव से सही, यार किया तो मैंने ही ना, है ना। इनको भी खुश कर दो, हाँ। और अपन तो वही मानते रहो जो मान रहे हैं। तो देखो नहीं फर्क नहीं थोड़ा, नहीं, नहीं एक बात सुनो, इसमें खाली थोड़ा सा ही फर्क है। फर्क क्या है कि जब मैं दो द्रव्यों को अलग अलग मानूंगा तो अपने भाव उसमें निमित्त बनेंगे ही, जरूरी नहीं। अगर मैं उसको अपना ही मानता हूं, अपने पूरे कंट्रोल में मानूंगा, तो कभी वो मेरे से विमुख नहीं होगा। जब जब मैं भाव करूंगा, मैं तो ये पहले दिन से ही कर रहा था कि मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ ना। तो जब होना था वो समय भी निर्धारित था, वो घटना होनी थी कि नहीं थी, वो होनार भी निश्चित थी, जिस निमित्त पूर्वक होनी थी वो भी निश्चित था कि मेरे भाव आ गए कि मैं फला फला के पास जाऊं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊं, और ये मेरे भाव आए, और वो फिजियोथेरेपिस्ट निमित्त मिल गई। बना ना। अब वो अगर वो हो गई घटना, तो जो है मेरे वो भाव निमित्त बन गए। अगर वो नहीं होती तो भाव तो बहुत दिन से कर रहा था। तो ये दोनों के बीच में एक संधि है, द्रव्यों के बीच में। और होता है, देखो मैंने कल भी बताया था कि 99% तो ऐसा ही होता है कि जैसा मैं भाव करता हूं वैसा ही घटित हो जाता है शरीरों में। इससे ही तो मुझे भ्रम होता है कि दोनों में द्रव्य एक ही है, एक नहीं है। जहां कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये द्रव्य अलग है, मैं द्रव्य अलग हूँ, तो वहीं से सिद्धांत निकला। इसका मतलब कई कई निमित्तों की जरूरत पड़ती है। कई निमित्त होते हैं उसमें, कुछ मुख्य निमित्त होते हैं, कुछ तो उसके सब सहायक निमित्त होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे 5 समवाय अपन ने पढ़े ना, जैसे मेरा पुरुषार्थ भी है, मेरा पुरुषार्थ भाव वाला पुरुषार्थ है, शरीर का अपना पुरुषार्थ है, उसकी क्रियावती शक्तियां हैं, ठीक है। और उन पुरुषार्थों के इस बाद में होना वैसी अगर होनी है, तो किसी का पूरा जीवन निकल गया और तब भी उसका शरीर अकड़ा के अकड़ा रह गया और पूरी पर्याय निकल गई। तो वो घटना होनी है, कब होनी है, किस निमित्त से होनी है, किस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, किस क्षेत्र में होनी है, ये सारी चीजें निश्चित है। लेकिन सारी घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी होती हैं, हमें पता नहीं चलता कि कैसे हो गई। हम तो अंक पट्टा जो है ना, ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं कि कुछ तो होगा, है ना। तो इसको भली भांति समझे, अपन सब ज्ञानी है ना, इतना बड़ा ज्ञान हमको दिया हुआ है, और हम उसका 10% ही तो यूज, 10% भी वो बुद्धिमान होते हैं वो यूज करते हैं। अपन ने पढ़ा ना साइंटिस्ट के बारे में, तो हम भी यूज करें ना अपना ज्ञान, इसमें लगाओ। जो नैसर्गिक सुख को प्रदान करने वाला है, इन घटनाओं को समझने वाला है, उसमें अपना ज्ञान लगा के समझो फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो अपना समय हो गया, ये अंतिम एक चैप्टर थोड़ा सा भाग रह गया, ये मैं कल बता दूंगा आपको, क्योंकि समय हो गया, समय की मर्यादा में अपन को बंधना है। तो कल और भी कोई प्रश्न हो तो कल करना। बहुत अच्छा टॉपिक है, अपन जब तक समझ में नहीं आए पूरी तरह से अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार। नमोकार।